नो लुक रैम शॉट। मैं जानता हूं कि अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो ऐसा नहीं कि आपने शॉट के बारे में आज से पहले नहीं सुना होगा। नो लुक अगर नहीं भी जुड़ा होगा तो आपने रैम्प शॉट तो सुना ही होगा, जिसमें कि एक शॉर्ट पिच बॉल को बैट्समैन बस अपने कंधे के ऊपर से धीरे से ऐसे टच कर देता है और कीपर के ऊपर से बॉल चली जाती है बाउंड्री की तरफ। लेकिन कल रात को पांड्या ने जिस तरीके से इस शॉट को खेला और इस शॉट को खेलने के बाद जिस तरीके से बंदे ने फुल स्वैग के साथ में बॉलर को घूरा ना, यकीन मानिए उसके बाद में अगर पांड्या जाकर इस शॉट को अपने नाम से पेटेंट करा लेता है तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। हार्दिक पांड्या जो कि अक्सर क्रिटिसिज्म के बीच में अपने आप को पाते हैं, लेकिन इस मैच में उन्होंने जो भी कुछ किया उसके बाद में हर कोई एक तरीके से उनका कायल हो गया कि यार ये काम तो सिर्फ पांड्या ही कर सकता है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो वो नो लुक रैम शॉट की। बंदे ने शॉट मारा, पीछे पलट के देखने की जहमत तक नहीं करी कि बॉल कहां जा रही है कहां नहीं जा रही है, और उसके बाद जिस तरीके से बॉलर को घूर के देखा। एंड मोर ओवर जब तस्कीन की ही ओवर की आखिरी बॉल के ऊपर एक और शॉर्ट बॉल पे सपाटा मारते हुए मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा ना, वो तो और भी ज्यादा शानदार था। मतलब उस शॉट को देखकर समझ में आ रहा था कि यार ये बंदा सामने वाले बॉलर की बेइज्जती कर रहा है। मतलब आप एक पेस बॉलर को इस तरीके से नहीं मार सकते यार, जिस स्पीड के साथ में सामने वाला बॉलिंग कर रहा है, आप ऐसे शॉट खेलकर उसकी स्पीड की सीधे तौर पर बेइज्जती कर रहे हो और कुछ भी नहीं। ऐसे में तो सामने वाले बॉलर की पूरी विल पावर ही खत्म हो जाएगी अगला मैच खेलने की, और पांड्या ने वो काम एक ही मैच में कर दिया। पांड्या ने दरअसल कल के मैच में बताया कि भाई उसको क्यों इतना ज्यादा हाई रेटेड ऑलराउंडर कहा जाता है। 16 बॉलों में 39 रन, जिसमें कि 2 बेहतरीन छक्के शामिल थे, 5 बेहतरीन चौके शामिल थे, और ऐसा लग रहा था कि पांड्या महोदय ये सोचकर आए थे कि भाई आज तो मैच को मुझे जल्दी खत्म करना है। 12वें ओवर तक आते आते स्कोर करीब 116 रन हो गया था और 3 विकेट गिर चुके थे, और इंडिया को जीतने के लिए कुछ 12 रनों की दरकार थी। उसके बाद तीसरी बॉल की बात है तस्कीन के ओवर की, जब बंदे ने ये नो लुक रैम शॉट खेल दिया। मतलब सिर्फ बॉलर नहीं बल्कि पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम उस शॉट को देखकर हैरान थी कि यार ये बंदे ने क्या खेला है। कमेंटेटर्स इस बात को लेकर डिस्कशन शुरू कर चुके थे कि यार ये क्या शॉट खेला है, किस तरीके से खेला है, और वो लोग भी इस बात के ऊपर एकमत थे कि भाई ये शॉट सिर्फ और सिर्फ पांड्या ही पुल आउट कर सकता था। और उसके बाद भी पांड्या जल्दी में ही था, उसने उसी ओवर में उस मैच को खत्म कर दिया, और पांड्या की इसी जल्दबाजी के चक्कर में एक रिकॉर्ड इंडिया का बन गया। हाँ, मतलब कि 100 के ऊपर के टारगेट को अगर चेस करने की बात आती है तो 49 बॉल्स रहते हुए इंडिया ने इस टारगेट को चेस कर लिया था, जो कि अभी तक इंडिया की तरफ से किया गया सबसे बड़ा चेज है। मुझे बाकी टीमों का पता नहीं है, लेकिन इंडिया की तरफ से सबसे जल्दी चेज किया गया 100 के ऊपर का स्कोर कल ही था। तो इंडिया ने एक तरीके से बांग्लादेश को सिर्फ हराया नहीं बल्कि उनकी घोर बेइज्जती करी, क्योंकि पहले बॉलिंग से उनको डरा दिया। भाई मयंक यादव ने जिस तरीके की बॉलिंग करी, एक ओवर में उसके 15 रन गए। उसके अलावा जो उसने 3 ओवर फेंके, उन 3 ओवरों में से एक मिडन था और 2 ओवर में सिर्फ 6 रन गए। तो बंदे की बॉलिंग से एक बात होता है कि बांग्लादेश वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हम लोगों को क्या चीज आके हिट कर गई है आज। और उसी तरीके की बॉलिंग को देखने के बाद ऑब्वियस सी बात है बैटिंग भी थोड़ी बहुत थर थर कांप गई। अब यहां पर आप देखो, चाहे आप सूर्य कुमार यादव की बात कर लो, चाहे आप अभिषेक की बात कर लो, जितनी भी देर बैटिंग करी, इवन संजू की बात कर लो, हर एक बैट्समैन ने यहां पर आकर जिस तरीके से बॉल को हिट किया। एक पॉइंट तो ऐसा आ चुका था जब चौथे ओवर को आते आते ही इन लोगों की जो है ना 50 भी होने वाली थी, और इंडिया ने ऑलमोस्ट 9.5-10 के रन रेट से रन बनाकर इस टारगेट को वैसे भी चेज किया। तो इंडिया ने एक तरीके से बांग्लादेश को सिर्फ हराया नहीं है बल्कि पूरी तरीके से नस्तो नाबूद ही कर दिया। कल के मैच में और क्या कुछ हुआ जरा उस बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई मैच में क्या कुछ हुआ, पांड्या बहुत ज्यादा हो गया। दरअसल कल के मैच में संजू सैमसन ने 29 बनाया, अभिषेक ने 16 बनाए हैं, और एक ठीक ठाक ओके स्टार्ट दे दी थी उन्होंने। लेकिन फिर अभिषेक अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए एक मिसकम्युनिकेशन के कारण। यहाँ पर बांग्लादेश ने 127 रन्स बनाए थे, 128 का टारगेट दिया था इंडिया को चेज करने के लिए। एंड नीतीश कुमार रेड्डी ने भी इस मैच में मयंक यादव के साथ में डेब्यू किया था, और दोनों के डेब्यू करते ही ऑब्वियस बात है दोनों के स्टॉक्स भी ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं। और कल का मैच इंडिया ने बहुत ही कन्विंसिंगली जिस तरीके से जीता है, उसके बाद ऑब्वियस ही बात है बांग्लादेश जब सेकंड मैच खेलने के लिए जाएगी तब उनके भी जहन में रहेगा कि यार हम लोग किसको खेलने के लिए जा रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आप ये देखिए कि हमारी जो टेस्ट टीम खेली है उनमें से कितने ही मेंबर हैं जो T20 स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो वही टीम है जो सबसे स्ट्रांग है। एक्चुअली में हम ये कह सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाई पांड्या के नो लुक शॉट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।